सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ ईदगाह पढ़ चुके हैं, बराबर। और आज हम पढ़ेंगे पाठ ईदगाह के अभ्यास के प्रश्न, बराबर। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर हम देखते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर हमीद ने, बराबर, हमीद ने चिमटा ही क्यों खरीदा, बराबर। तो बच्चों इसका आंसर मैं आप लोगों को ओरली भी बोल रही हूँ और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर मैं हाथ से लिखकर आपको भेज रही हूँ। तो आप उसमें से देखकर अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में इसके उत्तर लिखिएगा, बराबर। और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हमीद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो हमीद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर यह ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती हैं। चिमटा ले जाने पर बहुत खुश होंगी। चिमटा होने पर उनकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौना और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हमीद ने और कोई चीज़ न खरीदकर तो उसने चिमटा खरीदा, बराबर। अब दूसरा प्रश्न है कि चिमटा खरीदने के लिए हमीद कौन सा कारण बताता है, बराबर। तो दूसरा प्रश्न इस तरह से उसका उत्तर होगा कि हमीद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि यह चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखें तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हमीद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और अपने चिमटे को उन्होंने महत्व भी सिद्ध करके दिखाया लोगों को। अब तीसरा प्रश्न है कि बूढ़ी अम्मा को क्रोध में, बराबर, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो हमीद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हमीद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हमीद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का गुस्सा प्यार में बदल गया और हमीद के अंदर जो अपनों के लिए त्याग, सद्भाव और विवेक, वह सब क्या कुर्बान हो गए, समर्पित कर गए, बराबर। अब चौथा प्रश्न है, अब आप चिमटा की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए, बराबर। तो हमने तो बोला कि जो चिमटा है वो अनेक काम में आता है। अब इस तरह तो रुमाल का उपयोग कैसे किया जाएगा, बराबर। तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। हल्की बारिश यानी बरसात में अपने सिर को भीगने से बचा सकते हैं। तेज धूप में उसे अपने सिर पर बांध सकते हैं। शरीर में कहीं भी चोट लगने से खून निकल रहा है तो रुमाल से कसकर बांध सकते हैं। रुमाल से कई तरह के खेल भी खेल सकते हैं, जैसे आँख मिचौनी का खेल। ऐसे इस तरह से रुमाल के कई उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह का इसका उत्तर ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखेंगे अब कि अब यहाँ पर है कि अगला प्रश्न कि इस कहानी से, बराबर, क्या अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया। इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना
चाहेंगे क्यों। बराबर कि इस कहानी बराबर शीर्षक ईदगाह, शीर्षक आने टाइटल कि ईदगाह ही क्यों रखा, और आप और कौन सा इसको शीर्षक दे सकते हैं। तो ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं, और ईदगाह जाने का सबसे अधिक खुशी बच्चों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भाईचारा देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में खिलौने, मिठाइयाँ आदि तरह तरह की वस्तुओं से दुकानों को सजाया गया है। इस कहानी का मुख्य नायक पात्र जो है हामिद ही है। हामिद की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। तो ईदगाह के अलावा मैं इस कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूँगा। बुद्धिशाली हामिद, अपनों के प्रति प्रेम, हामिद और उसका चिमटा, हामिद ईदगाह के मेले में आदि कहानी का मकसद, लक्ष्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। बराबर, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। अब आगे हम करेंगे कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो है यहाँ पर कि परिच्छेद यानी कि यहाँ जो पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। बराबर, तो इस पैराग्राफ के पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके नीचे यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे इसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पैराग्राफ में से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल भी मैं आपको ये प्रश्न के उत्तर में आपको यहाँ पर इसके करवा देती हूँ। पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा, इसके उत्तर पैराग्राफ में से मिलेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइया जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि पहला प्रश्न तो इस तरह से हुआ। दूसरा प्रश्न, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रिता ने जो जिसका कोई सहारा नहीं, कैसों को क्या आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, और भूखे जो हैं उनको भोजन कराओ। यही आप विद्वान हो तो विद्या प्रचार करो, यही सीख दी है इसके अंदर। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। किसकी, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो देश और समाज क्या बहुत अच्छा होगा। बराबर, और फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि चौथा प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो आश्रित का विलोम शब्द अनाश्रित, अवनति यानी उन्नति। बराबर, अब यहाँ पांचवा प्रश्न है, परिच्छेद के आधार पर आप अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बताइए। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, प्रश्न नंबर 4 तक ही करेंगे, और आने वाले समय में तो 5वें प्रश्न से हम चर्चा आगे करेंगे। तो आपको इस PDF में से देख करके अपने प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से लिख डालिए। धन्यवाद।